जुबैर साहब, पेशावर में तो हुकूमत ने कहा था मगर जलसा करने दिया, अब ताले लगा दिए हैं, गिरफ्तारियों की बातें हो रही हैं। अगर गिरफ्तारियां हो गई तो क्या हिकमत अमली है आपके पास? पता नहीं कितनी गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी, 1-1.5 लाख तो करनी पड़ेंगी। मुल्तान में और लाहौर का जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ तो मेरा ख्याल है काफ़ी लाख लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। एक तो मैं आपको बता दूँ शाहज़ेब, हम बिल्कुल जो लीडरशिप है और वर्कर्स हैं PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बिल्कुल आपको वाजे कर दूं कि हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं और हमें बिल्कुल डर खौफ नहीं है कि गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने ये भी तय किया हुआ है, लाएअमल भी तय किया हुआ है कि किसको अरेस्ट करेंगे तो हमारा क्या जवाब होगा और किस तरह से हम एहतजाज करेंगे, चाहे वो मरीम नवाज़ के हवाले से हो या राना सनाउल्लाह के हवाले से हो या वर्कर्स के हवाले से हो। मगर अगर PDM की लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती है, अब खास तौर पर नून लीग में तो देखा गया है कि कारकुन बाहर नहीं निकलता है लीडरशिप के बगैर। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, वो खुद सड़क पर निकले तो कारकुन भी निकल गए। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए तो फिर लोग नहीं निकल रहे थे, अस्पताल गए तो कोई नजर नहीं आ रहा था। मरीम नवाज साहिबा सड़क पर निकली, कारकुन निकल आए, वो गिरफ्तार हो गई तो कोई नजर नहीं आ रहा था। तो आपकी पार्टी का कारकुन सड़कों पर आता नहीं है अगर लीडरशिप ना हो। मेरा ख्याल है वो जो टाइम्स डिफरेंट थे। इस वक्त सितंबर 20 को PDM का जब पहले ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी और उसमें जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया था, वो उससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है, चार्ज अप हो चुके हैं। और 2-2.5 साल गुजरने के बाद शाहज़ेब इस हुकूमत की नाकामी के बाद, इतने बुरे तरीके से नाकामी के बाद एक माहौल डिफरेंट है। सो वो जो आप बिल्कुल आपने सही कहा कि उस वक़्त नहीं लोग निकले थे या निकालने की कोशिश भी नहीं की गई थी। मेरा ख्याल है वो भी एक कह सकते हैं, या हमारा प्लान इतना अच्छा नहीं था जितना अब हमारे पास है। प्लान A भी है, प्लान B भी है और प्लान C भी है। मगर लाहौर का जलसा आपका इम्तिहान है और अगर कल वो गिरफ्तार हो जाती है मरीम नवाज साहिबा तो कौन निकालेगा कारकुनों को? कौन है क्राउड पुलर? वही है आपकी पार्टी में, अब कौन निकालेगा? एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी हमने एक अनाउंस किया है कि एक जद्दोजहद का आगाज़ किया है कि इस हुकूमत के जाने तक वो जद्दोजहद जारी रहेगी। जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, उस वक्त हमने कोई ऐसे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं था। लास्ट ईयर जब मरीम नवाज़ को अरेस्ट किया था, जब मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में वो गई थी, तो वो एक ऐसा प्रोटेस्ट वो कर रही थी। उस वक्त कोई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि इस हुकूमत को गिराना है। लेकिन इस वक्त तो बड़ा क्लियर कट है और PDM के प्लेटफॉर्म से हैं जिसमें 11 जमातें शामिल हैं। सो सिर्फ PMLN अकेली नहीं है, बाकी तमाम जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, JUIF है और दूसरी पॉपुलर जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर भी है और इस हुकूमत के पास वो कैपेसिटी भी नहीं है। जाहिर सी बात है, आज से 1 साल पहले की हुकूमत में जो कैपेसिटी थी आज वो बिल्कुल भी नहीं है। आप मगर आपके दूसरी पार्टियों के क्राउड पर रिलाई कर रहे हैं, आपकी अपनी स्ट्रेटजी का मैं पूछ रहा हूं। मरीम नवाज साहब अगर सीन से गायब होती हैं, नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस नहीं आ रहे हैं, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं, तो कौन क्राउड पुल कर सकता है आपकी पार्टी में जो कि सड़कों पर ला सकता है आपके कारकुनों को? एक चीज़ तो आपने भी मान ली और जाहिर है सबसे नंबर 1 पॉलिटिकल शो के टॉक शो होस्ट ने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली है और इसका मतलब वो फैक्ट भी है कि मरीम नवाज जो हैं वो रियल थ्रेट हैं इस हुकूमत के लिए। वैसे मैंने हुकूमत के लिए थ्रेट का नहीं कहा, आपकी पार्टी के अंदर कहा है कि वही क्राउड पुलर हैं। नहीं, आपने 4 सवाल जो किए हैं वो मरीम नवाज ही के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब मरीम नवाज इज़ द मेन पर्सन और उनके अरेस्ट होने के वजह से। वैसे मगर आप मरीम नवाज के तर्जुमान हैं, आपसे मैं उन्हीं का पूछूंगा, मौलाना फजलुर रहमान का नहीं पूछूंगा। नहीं, मेरा ख्याल है आप इसलिए नहीं पूछे थे, आप इसलिए पूछे थे यू वर गिविंग हर द क्रेडिट फॉर बीइंग द फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान में। लेकिन मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि मरीम नवाज अरेस्ट हो। हम चाहते हैं कि वो क्राउड को लीड करे, हम चाहते हैं कि वो ये जलसे जुलूस को लीड करे, रैलीज को लीड करें। लेकिन इस हुकूमत के ब्लंडर्स का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है
एज समवन इनसाइडर के तौर पर मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि पिछले साल या उससे पहले कि जो आप बात कर रहे थे कि जी हमने कुछ भी नहीं किया था, रिएक्शन नहीं शो किया था, हमारे पास प्लान था भी नहीं। इस दफ़ा बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल है। इस दफ़ा हमने प्रिपेयर किया है और हमने वो प्लान डिस्कस किया है कि किस तरह से कौन लीड करेगा, बिकॉज हमें तो नहीं पता हुकूमत किस किस पर हाथ डालेगी, किस किस पर अरेस्ट करेगी।